हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत पहले से बन गया था बट मैं डालना भूल गई थी क्योंकि कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाद में बता दूंगी। फिलहाल इस वीडियो पे फोकस करते हैं। तो ये है चौथ का वीडियो, मतलब जो गणेश चौथ आई थी उसमें मैंने किस प्रकार से पूजा की थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारी पूजा में सर्वप्रथम सबसे पहले होता है गणेश पूजा। आप सभी को पता है। तो सबसे पहले मेरे गणपति महाराज जी की पूजा हो जाएगी। तो नॉर्मली तो स्नान वगैरह जो होता है वो मॉर्निंग में ही हो जाता है। वो मैंने आचमन स्नान केवल कराया, मतलब इस टाइम पे क्योंकि रात का वीडियो है। मतलब ये पूजा रात में होती है, जब चंद्रमा निकल जाती है उसके बाद। तो इसलिए बस आचमन स्नान हुआ। फिर उसके बाद भगवान जी को जो है अष्टगंध और चंदन आदि का जो है तिलक किया गया। उसके बाद फिर माता को सिंदूर अर्पित किया गया। सिंदूर हमेशा आंचल के साथ ही अर्पित करें। और ये जो शादी के सिंगोरे होते हैं, मतलब उसमें दो सिंगोरे मिलते हैं, उसमें से एक सिंगोरा जो पूजा के लिए स्पेशली यूज किया जाता है उस वाले से किया जाता है, क्योंकि ये विशेष पूजाएं होती हैं उसमें इस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। फिर भगवान जी को अर्पित किया गया। कुछ मतलब थोड़ा सा मेरे पास मिल गया था, कुछ मतलब मेरे घर पे है जो मैं पर डे पूजा में यूज करती हूँ। और फिर उन्हें रक्षा सूत्र अर्पित किया, वस्त्र रूपी। और फिर उसके बाद कलावा अर्पित किया। फिर स्थापित करेंगे हम छोटा सा कलश। तो कलश के नीचे मैंने बना लिया था अष्टदल कमल, जो कि नॉर्मली हर पूजा में मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप सभी ने देखा होगा। और फिर उसमें गंगा जल युक्त जल भर दिया। फिर उसमें हल्दी और कमलगट्टा, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। फिर उसके ऊपर रखा गया पूर्ण पात्र, मतलब पूर्ण पात्र के पहले आम के पत्ते होते हैं, मतलब आम का पल्लव होता है, वो रखा गया। फिर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और दीपक स्थापित किया। तो अब हो जाएगा कलश का भी पूजन। तो सबसे पहले उस पे चंदन आदि, मतलब आचमन स्नान, तो इसका भी होगा। आचमन स्नान किया, फिर उसके बाद उसमें जो है चंदन आदि जो है अर्पित किया। फिर जल अर्पित किया ताकि जो है अब दीपक अर्पित कर सकें। और फिर वस्त्र रूपी कलावा भी इसमें अर्पित किया गया। वैसे तो मैंने कलावा इसमें लपेट दिया था, पर फिर भी एक वस्त्र के रूप में, मतलब वो वस्त्र का भाव देकर उसमें जो है अर्पित किया। और कलश पे भी थोड़ा सा हल्दी कुमकुम आदि जो है लगा दिया। मतलब चाहे मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं, चाहे अष्टगंध लगा लें या हल्दी कुमकुम लगा लें। और फिर उसके बाद मैंने दीपक को प्रज्वलित किया। और बहुत ही रिलैक्स होके करिए, मतलब आराम से पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप रिलैक्स होके करेंगे तो फिर टेंशन नहीं होती है। फिर संपूर्ण परिवार, मतलब शिव जी का जो संपूर्ण परिवार था उसे भी अच्छे से मैंने स्नान कराया। वो भी आचमन स्नान ही हुआ था। फिर सभी को अष्टगंध और चंदन आदि अर्पित किए गए। भगवान जी को, शिव जी को सिर्फ चंदन ही अर्पित किए जाते हैं, बाकी सभी को जो है रोली और आदि, मतलब रोली ओली सब कुछ अच्छे से अर्पित किया। फिर भगवान जी को जनेऊ अर्पित की और खूब सारा पुष्प चढ़ाया। जितने पुष्प मतलब मेरे पास जो अवेलेबल थे वो मैंने चढ़ाया। और इस बार बहुत ज़्यादा फूल मुझे नहीं मिल पाए थे, तो थोड़े से जो भी थे वो मैंने किए। फिर बारी आई मेरे लल्ला की, यानी कि लड्डू गोपाल की। उनका भी मैंने आचमन स्नान कराया और उन्हें अष्टगंध और चंदन लगाया। और इनके लिए मैं स्पेशली अलग से गोपी चंदन ला कर रखी रहती हूँ, तो गोपी चंदन भी मैंने ज़रूर लगाती हूँ। और कहते हैं गोपी चंदन बहुत ही प्रिय है कान्हा जी को, तो गोपी चंदन आप ज़रूर लगाएं। इसके बाद भोग रखा। आज भोग में तिल के लड्डू थे, मतलब गुड़ और तिल के लड्डू थे। तो कान्हा जी का जो भोग था वो मैंने अलग रखा, क्योंकि उसमें तुलसी पत्र के जो है प्रयोग होते हैं। बाकी शिव जी के लिए या गणपति जी के लिए शिव जी का उसमें तुलसी पत्र प्रयोग नहीं होता है, तो वो प्रसाद मैंने अलग रखा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कान्हा जी का या श्री हरि विष्णु जी से रिलेटेड जिनका भी आप भोग लगाएं वो प्रसाद थोड़ा अलग ही रखें, क्योंकि उसमें तुलसी पत्र डालना अति आवश्यक होता है, तो वो अलग ही रखते हैं। फिर मैंने जला दिए दीपक। मतलब जो ये दीपक ना सालों साल चलते हैं, मतलब बहुत दिनों तक हम लोगों को रखना पड़ता है। जब तक आपकी लाइफ रहेगी तब तक ये दीपक रखे जाएंगे। और आप सबको बता दूं, ये दो दीपक हैं, जो कि जिसमें से एक मेरी सासू माँ का है, मतलब मेरी सासू माँ का है, मेरी मदर इन लॉ का है, और एक दीपक मेरा है। तो उनकी भी पूजा मैं ही करती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो उनकी पूजा भी मुझे ही करनी रहती है। अभी इसके बाद जो वीडियो जाएगा ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, आप मतलब मेरे बनाने के लिए। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ। और फिर ये सारी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई रात में। और आप देख सकते हैं सभी पे सिंदूर वगैरह अर्पित हो गया। और ये ना, ये आस होता है, मतलब ये मैं चढ़ाती हूँ, मतलब ऐसी फैमिली में नहीं चढ़ता बट मैं चढ़ाती हूँ। और कहते हैं जब आस पूरी होती है
तो ये चढ़ाया जाता है। तो आप सब समझ सकते हैं, आस मतलब होता है कि अपने बेटे या बेटी जो भी हैं, आप उनकी अच्छी कामना के लिए, मतलब उनकी प्राप्ति के लिए, वही एक प्रकार की आस होती है कि हाँ वो आस मेरी पूरी हो जाए। फिर उसके बाद मैंने लगाया महाप्रसाद, जो कि हमेशा हर पूजा में लगाती हूँ, जिसमें पान के पत्ते, हल्दी, सुपारी और लौंग इलायची रहते हैं अच्छे से। और आप सभी देख सकते हैं दीपक वगैरह भी सब बहुत अच्छे से जल रहा है और कंप्लीटली पूजा हो गई थी। और बच्चे भी बहुत मतलब केयरिंग है, थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे अच्छे से। अभी आपको बच्चों को भी दिखा दूंगी, बहुत अच्छे से बच्चे भी मेरी हेल्प किए। और मतलब मैं रिलैक्स होकर पूजा कर ली थी। इस समय थोड़ी सी आवाज़ मेरी गड़बड़ है, जिस समय मैं वीडियो में वॉइस डाल रही थी थोड़ी सी आवाज़ गड़बड़ थी और उस समय आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी। अब इसके बाद ये दीपक लेकर ना फेरी की जाती है, मतलब 4 बार, जिसको अर्घ देना बोलते हैं, वो फेरी की जाती है। तो उस पर थोड़े से तिल और फूल डाले जाते हैं और उस पर थोड़े से पानी के छींटे डाले जाते हैं। तो बच्चों को बताना पड़ रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे बच्चे कि मतलब किस प्रकार से कहता है डालो डालो का मैं कह रही थी और वो लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। तो इस तरह की 4 फेरियाँ की जाती हैं, मतलब दीपक को लेकर। और जो तिल और गंजी रखी जाती है, मतलब जो तिल के लड्डू रखे जाते हैं, कच्चे तिल के लड्डू, वो। और जो शुगर केन, मतलब सॉरी स्वीट पोटैटो, मतलब गंजी रखी जाती है, उसको लेकर आप 4 बार फेरी करते हैं। और फिर इस तरह से बच्चे थोड़ा सा जल डालकर और तिल और फूल डालकर जो है उसको पूर्ण करवाते हैं, मतलब कंप्लीट कराते हैं। फिर मैंने धूप बत्ती और कपूर से की आरती, कंप्लीट आरती गणपति जी की, लड्डू गोपाल जी की और शिव परिवार की। तो इस तरह से कंप्लीटली मेरी पूजा कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, लगभग मतलब आरती के बाद ऑलमोस्ट पूजा मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और मंदिर आदि की पूजा सब मॉर्निंग में ही हो चुकी थी और शाम की भी पूजा बहुत ही अच्छे से हो गई थी। ये पूजा करने के बाद फिर चंद्रदेव का पूजन रात में, मतलब जो छत पे जहाँ पे चंद्रदेव निकले थे वहाँ पे ये पूजन हुआ। मतलब छत पे बहुत अच्छी लाइट नहीं थी, बट थोड़ा सा बच्चों ने शूट कर लिया था। तो आप देख सकते हैं चंद्रमा बहुत ही क्लीन, मतलब चंद्रदेव भी बहुत क्लीन दिख रहे हैं। तो उनका भी पूजन अर्चन बहुत ही अच्छे से हो गया। फिर बच्चों ने खिलाया मुझे लड्डू, मतलब क्योंकि मैं पूरे दिन व्रत थी मॉर्निंग से, तो बच्चों ने खिलाया और फिर उसके बाद पानी पिलाया। तो कंप्लीट मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तक और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और फटाफट से आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें। और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।